अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया हियर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था और वो जो था अभी चल रहा था, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 6 ऑर्गन्स तक कर लिया था, लेकिन मैं अब फिर मज़ीद कोशिश करूँगी कि इसको छोटे छोटे क्लिप्स में बनाया जाए ताकि वो ग्रुप में शेयर करने में आसानी हो। फिर ऐसा होता है कि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों को शेयर करने में मुश्किल होती है, तो हम लोगों को यूट्यूब पे फेंकनी पड़ती है। तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन को। इसकी डिटेल हम लोगों ने पहले कर ली थी। आज जो इसका पहला ऑर्गन है जनरल असम्बली, उसको देखेंगे जी। तो जनरल असम्बली को देख लेते हैं जी, क्या है ये है मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेलिब्रेटिव से मुराद ऐसा ऑर्गन जो कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोच विचार करता हो, उसके ऊपर डिबेट करता हो। पॉलिसी मेकिंग, जो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ बनाता हो। एंड रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंट करता हो किसको? यूएन को। ठीक है, मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखें। ऑल 193 members represented in the General Assembly। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने कंट्री हैं? 193। ठीक है, तो ये जो 193 कंट्रीज़ हैं, ये वाहिद एक जो है वो ऑर्गन है जिसमें सारे के सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, बाकी जितने ऑर्गन्स हैं किसी में 15 होंगे, किसी में 9 होंगे, तो लेकिन ये जो है जनरल असम्बली, इसमें सब के सब जो हैं जितने भी कंट्रीज़, उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ब्रैकेट में पॉइंट लिखा हुआ है ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाहिद यूएन बॉडी है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गन्स हैं या जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज इसके साथ जुड़ी हुई है, उनमें सबसे जो मेन है वो जनरल असम्बली है। और ये इस वजह से है क्योंकि इसमें सारे के सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से इसको यूनिवर्सल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जी, कहाँ पे है ये? न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है न्यूयॉर्क को। वो ये है कि कितने ऑर्गन्स थे इसके? 6 ऑर्गन्स थे, और 6 में से जो 5 है ना, उनका जो मतलब है हेड जो है ना, हेड क्वार्टर जो उनका स्टेशन है, जो उनका प्रॉपर हेड क्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सिर्फ एक है जो कि आईसीजे जिसको हम लोग कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका जो है वो आप माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि उसका जो है वो डिफरेंट है। जब उसको करेंगे तो हम लोग आपको डिटेल में बता देंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि 6 में से 5 जो हैं ऑर्गन्स, उनका जो है हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अच्छा जी, जनरल असम्बली का पॉइंट ये देखें, मीट्स ईच ईयर इन सितंबर। ऐसा होता है ये जो जनरल असम्बली है, हर साल सितंबर में जो है इसका सेशन होता है। ठीक है, सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं, 193 मेंबर्स जो हैं, वो हर साल सितंबर में इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के जनरल असम्बली हॉल में। जनरल असम्बली हॉल में जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्स अ जनरल असम्बली प्रेसिडेंट। और हर साल क्या किया जाता है? जनरल असम्बली का प्रेसिडेंट चुना जाता है, सदर चुना जाता है, ईच ईयर, हर साल। मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन। मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स मतलब ये कि हर साल अगर कोई न्यू कंट्री जुड़ना चाह रही है यूनाइटेड नेशन के साथ, तो उसको भी हर साल सितंबर में ही देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असम्बली। जनरल असम्बली जो है वो क्या करती है? वो सबसे पहले अगर कोई कंट्री जुड़ना चाहता है तो वो जनरल असम्बली के पास जाता है। ठीक है, और वो रेकमेंड करती है किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को, जो इसका सेकंड पार्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल को रेकमेंड करती है, फिर वो अप्रूव करता है, और फिर इस तरह से एक कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बड़ा मेन पॉइंट है। इसके बाद कुछ और मज़ीद पॉइंट्स हैं इसके, वो भी देख लें आप लोग, ताकि इसको और डिटेल में कर लें। जी, तो ये देखें, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का एक और पॉइंट जो कि ये है कि इसमें डिसीजन मेकिंग इन जनरल असम्बली, के जनरल असम्बली में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। देखिए, डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं, मेजॉरिटी को देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं 2/3 मेजॉरिटी को देखा जाता है,
और कहीं कहीं मतलब ऐसे होता है कि जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 50-50 भी हो गया ना, तो एक साइड पे 1 मेंबर चला गया तो 51% मेजॉरिटी होगी, तो वहाँ पे उसको कह दिया जाता है कि नहीं जी हम इसकी बात मानेंगे। लेकिन किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि 2/3 मेजॉरिटी को देखा जाता है। कहाँ होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑन डिसीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस, पीस एंड सिक्योरिटी। कोई इम्पॉर्टेंट काम होती है ना, जैसे कि इम्पॉर्टेंट काम कौन से होते हैं? पीस, अमन कायम कैसे करें, सिक्योरिटी, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, किसी न्यू मेंबर ने किसी न्यू कंट्री ने ऐड होना है, एंड बजट, और बजट मैटर्स जो होते हैं इनके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी देखी जाती है। माइंड में रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। और बाकी जो पीछे हमारे पास बचते हैं जितने भी छोटे छोटे मैटर्स होते हैं उनके ऊपर सिंपल मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया 50-50 भी हो जाए तो 1% एक मेंबर उधर चला गया तो क्या हो गया, वो मेजॉरिटी हो गई, ठीक है। वो अदर डिसीजन जो बचते हैं उनमें ऐसा होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट इसका कैसे होता है जनरल असेंबली हॉल का, आप इसको इस तरह से ले लें कि आपने क्लासरूम देखा होगा। क्लासरूम में ऐसा होता है कि जो लोग आगे बैठे होते हैं, बच्चे कुछ स्पेसिफिक बच्चे आगे बैठे हुए होते हैं और उनको ऑब्वियसली टीचर की अटेंशन भी ज़्यादा मिलती है, सारा कुछ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। और इसी तरह से जो जनरल असेंबली का सिस्टम है उसमें ये होता है कि हर साल जो है जब सेशन होता है ना तो रोटेट होता रहता है। मतलब इस दफ़ा जो आगे बैठा था वो पीछे चला जाएगा, उसके बाद जो पीछे वाला है वो आगे आ जाएगा। इस तरह से रोटेशन जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट इन जनरल असेंबली हॉल चेंजेस ईच सेशन, हर सेशन में तब्दील होता है, ठीक है। पिछले सेशन में अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फ्रंट पे बैठा था तो वो पीछे चला जाएगा और उसके बाद जो सेकंड रो में बैठा था वो आगे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द 74th सेशन, 74वां सेशन, मतलब 2019 को जो ये सेशन हुआ था सितंबर में, वो 74वां सेशन था। उसमें कौन बैठा था जी? घाना एक कंट्री है। ऑक्यूपाइड द फर्स्ट सीट इन द हॉल। ऑब्वियसली जो मेन मेंबर्स थे वो तो आगे बैठे थे, लेकिन अगर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव में देखा जाए तो घाना कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो आगे बैठे थे, ठीक है। किसमें? 2019 में। और उन्होंने रोटेट होके 2020 में पीछे चले जाना। जब सितंबर में ये होगा 75वां सेशन तो वो पीछे चले जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड रो थी वो आगे आ जाएगी। इस तरह से ये होता है। एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है वो भी आप देख लें ज़रा। वेयर डिड द फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड? पहली जनरल असेंबली की मीटिंग कब और कहाँ हुई थी? अच्छा, ये बड़ा एक पॉइंट है कि न्यूयॉर्क में है तो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में हुई होगी, लेकिन जो सबसे पहली थी ना वो न्यूयॉर्क में नहीं हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन, ठीक है। वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। ये आप लोगों ने इसको बिठाना है माइंड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो जनरल असेंबली को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके हवाले से जितने भी सवाल आने थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।